circulated water in BTU per hour. In BTU per hour. तो Q is equal to 12,000 BTU per hour for 12,125. अच्छा ये ज्यादा हो गया, एक जीरो ज्यादा हो गया. 12,000 BTU per hour for evaporator site. Then Q is equal to 12,000 plus 3,000 which is equal to 15,000. इतना अच्छा से बता रहा हूँ, इसको अलग करके इसका आंसर देना है आपको अभी. 15,000 BTU per hour. This will be used for condenser site. कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों? कंडेंसर साइड में 15,000 BTU पर आवर और एवापोरेटर साइड में 12,000 BTU पर आवर क्यों? लास्ट क्लास में इतनी अच्छे से समझाए थे. ये देखिए, एवापोरेटेड साइड में जो हीट गेन होगा पर टन कितना BTU पर आवर होगा? 12,000 BTU पर आवर, इज इट? तो और कंडेंसर के पास जो हीट गेन होगा वो पर टन कितना BTU पर आवर होगा? 15,000. कैसा ये 15,000 हुआ? तो वाटर का हीट आ रहा 12,000 प्लस कंप्रेशर का हीट आ रहा 3,000, तो 15,000. याद है ना? तो इसीलिए कंडेंसर साइड में जब वाटर कूल अगर कंडेंसर हुआ, मतलब वाटर कूल अगर चिल्लर हुआ, तो वाटर किस रेट से फ्लो करेगा? तो मतलब हीट, तो उस डिपेंड करता है हीट कितना गेन कर रहा. तो कंडेंसर साइड में जो हीट गेन होगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 15,000 BTU पर आवर. और एवापोरेटेड साइड में जहां पे वाटर चिल वाटर फ्लो होगा वहां पे कितना? 12,000 BTU पर आवर. नेक्स्ट, डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर इन मस्ट बी इन डिग्री फ़ारेनहाइट. तो जनरली कितना होता? 45 माइनस 55 या 55 माइनस 45 कितना होगा? 10 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर जनरली अपने को पैरेलल कनेक्शन हमेशा रहेगा. से नोट कीजिए फर्स्ट. जी सर, वो सीरीज कनेक्शन में जो आपने चिलर लिया है 1 और 2, उसमें आपने सारा इवन लिया है. सिर्फ इवन लिया है 240. सर, इसमें आपने बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मतलब चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा. जीपीएम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंट होगा. तो प्रेशर का हाँ सर, प्रेशर तो क्या होगा कि ये मैं एग्जांपल बताया, ऐसा जरूरी नहीं कि इतना ही वैल्यू होता है. हाँ नहीं सर, वैल्यू तो वेरी कर सकता है. मैं सर जो ज्यादा जैसे चिलर 1 में 20 TR हो और चिलर 2 में 80 TR हो, तो इतने तक का डिफरेंस चल सकता है? हाँ बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है. इवन होना चाहिए बस, कोई सा भी नंबर हो. मतलब आपका कहना है कि 135 PSI इंटर हो रहा. नहीं सर, मैं ये बोल रहा था, आपने एग्जांपल, आपकी आवाज एक्चुअली बहुत धीरे आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलिए. जैसे आपने एग्जांपल लिया ना 60 TR 40 TR. जी जी, तो सर मैं ये बोल रहा था जैसे चिलर 1 में 20 TR और चिलर 2 में 80 TR ले सकते हैं? हाँ वैसा भी ले सकते हैं, चलता. आप पहले 20 TR तक चिल्ड करके उसके बाद 80 TR तक चिल्ड कर रहे हैं, तो वैसा भी आ सकता है. ऐसा नहीं. अच्छा, तो सर 20 TR में जो प्रेशर और जो टेम्परेचर होगा, लेकिन चिलर 2 में वो तो डिफरेंस हो जाएगा, तो ऐसा. हाँ, अब वो जो ड्रॉप होगा तो यहाँ पे जो आप 80 TR यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ज्यादा ड्रॉप होगा और यहाँ पे कम ड्रॉप होगा.
तो हाँ सर वही पूछना था। तो जो ये अपने को आपने यहाँ पे से मतलब नहीं, अपन को फाइनल से मतलब है और इनलेट से मतलब है। अच्छा, तो सर Okay? ऐसे में सेकंड वाले में प्रेशर में ज्यादा ड्रॉप आएगा ना? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर। तो बस दोनों का जो ड्रॉप है, इनलेट टोटल और आउटलेट टोटल, इन दोनों का डिफरेंस 20 psi से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ सर वो लिख। अच्छा, किसी ने मैसेज किया है कि चिल्लर चैप्टर आज से स्टार्ट किए क्या? आज चिल्लर के 3rd क्लासेस हैं। जिन्होंने भी मैसेज करा है कि चिल्लर के चैप्टर आज स्टार्ट हुए, आज चिल्लर के 3rd डे है। नोटेड। नेक्स्ट, अब देखिए कैलकुलेशन इसका फ्लो रेट का। फर्स्ट एट द साइड ऑफ एवापोरेटर, एवापोरेटर साइड में अपन को अगर फ्लो रेट मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या है इसका, Q। तो एवापोरेटर साइड में Q कितना लेते हैं अपन, 12,000 पर टीआर बीटीयू पर आवर इंटू टीआर डिवाइडेड बाय 500, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इंटू डेल्टा टी कितना होता, 10। तो टीआर को रहने दीजिए, बाकी सबको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा बताइए। 2.4। बोलिए। 2.4। 2.4 जीपीएम। तो इसको लिखेंगे इस तरह पर, 2.4 इंटू टीआर, 2.4 इंटू टीआर, यही होगा ना, 2.4 इंटू टीआर, और ये टोटल वैल्यू क्या होगा एज ए जीपीएम। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, दैट पर टीआर 1 टीआर इज इक्वल टू कितना जीपीएम होगा, 2.4 जीपीएम। सर 100 जीपीएम है, 100 सपोर्ट टीआर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 100, कितना आंसर आएगा। अगर 100 यहाँ पे पुट करेंगे इस यहाँ पे तो कितना था वैल्यू आता, 12। 240 जीपीएम। यहाँ पे भी देखिए 1 टीआर इज इक्वल टू 2.4, तो 100 टीआर कितना हो जाता है, तो 100 इंटू 2.4, ठीक है ना, वेरी सिंपल। 1 टीआर 2.4 इज या इक्वल 240 सर। 1 टीआर इज इक्वल टू 2.4 जीपीएम। अगर 100 टीआर हुआ तो कितना होता है ये, हाँ 2। तो 100 इंटू 2.4 तो 240 जीपीएम, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इज 1 टीआर इज इक्वल टू 2.4 जीपीएम, बट ये होगा किस के कौन सी साइड में होगा, एवापोरेटर साइड में। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द कंडेंसर साइड। At the condenser side, flow rate is equal to कितना होता पर टीआर हीट वहां पे, 15,000 इंटू टीआर, 500 is a constant into as a 10, कितना था आंसर ये, 3 इंटू टीआर है ना।
3 इंटू टी आर, ये जो है ये जीपीएम होता है आपको, इतना जीपीएम। तो इसी चीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट 1 TR is equal to 1 TR is equal to how much, 3 GPM at the what, at the rate of condenser side। ओके, मतलब ये हुआ, ये चीज जैसे ऑब्जर्व कीजिए, अपनी चिलर अगर वाटर कूल्ड हुआ तो, अगर चिलर अपना वाटर कूल्ड हुआ तो चिलर के दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक है कंडेंसर साइड और एक है एवापोरेटर साइड। अगर कंडेंसर एयर वाटर कूल्ड है तो इसकी वाटर कहां पे जाती है अपने को, इसको कूल करने के लिए वाटर कहां से आता, कंडेंसर को अगर वाटर कूल्ड है तो कूलिंग टावर, कूलिंग टावर से आता, इजंट, और यहाँ पे रिटर्न। और एवापोरेटर से वाटर कहां पे जाता, बिल्डिंग को कूलिंग करने के लिए, चिल वाटर सप्लाई, चिल वाटर रिटर्न। तो इस केस में कंडेंसर साइड में पर टीआर, अगर कूलिंग टावर की जो भी कैपेसिटी होगा पर टीआर कितना जीपीएम आता, 1 TR इज इक्वल टू हाउ मच, 3 GPM। वेर एज एवापोरेटर साइड में जब वाटर फ्लो होगा इक्विपमेंट को, तो यहाँ पे पर टीआर कितना जीपीएम होगा, नोट कीजिए। Noted? Yes. Okay. So for the today we'll just stop here. Okay, सिर्फ एक दिन और कल जो आपकी ड्राफ्टिंग क्लास रहेंगी, ओके, नेक्स्ट डिजाइनिंग क्लास अपने को सैटरडे को रहता। ओके, सो गुड बाय, लव इज वेलकम।